दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा आप सभी को पता है, मैंने आपको डीसीए पीजीडीसीए का ए टू जेड सिलेबस मैंने आपको पुराने स्टूडेंट का सत्र का मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, यदि अब हम आज से प्रैक्टिकल क्लास डीसीए पीजीडीसीए फर्स्ट सेम वालों की प्रैक्टिकल क्लास एमएस वर्ड से बहुत अच्छी तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे एवं हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले जो हमारी मुख्य स्क्रीन दिख रही है आपको, इस मुख्य स्क्रीन की थोड़ी सी जानकारी प्रोवाइड करवा दूँ, ध्यान से सुनिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने जो भी दिख रहे हैं इनको बोलते हैं डेस्कटॉप, या हमारे सामने जो भी दिखते हैं डेस्कटॉप फंक्शंस एप्स, इनको हम बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमें नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले सभी को रिफ्रेश करना तो याद हो ही सही। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सिस्टम या कंप्यूटर लैपटॉप, इस प्रकार से हमारे कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट करना है एमएस वर्ड। आखिरकार एमएस वर्ड होता क्या। ठीक है, तो मैं नॉर्मल तरीके से कोई सी फाइल इंटर कर लेता हूँ। ठीक है, या दो तीन तरीके एमएस वर्ड ओपन करने के। ठीक है, आप स्टार्ट बटन में आल प्रोग्राम पे टच करके एमएस वर्ड लिख सकते हो, या आपके मेन स्क्रीन पे भी एमएस वर्ड आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आता है। ध्यान से सुनना सभी विद्यार्थी जो फर्स्ट सेम में अभी इंक्लूड है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। सबसे पहले ये जो सामने आपके दिख रहे हैं इनको बोलते हैं बड़ा मेन्यू बार। ये होते हैं हमारे मेन्यू बार, ये होती है हमारी फाइल। ठीक है, और इधर जाएंगे तो ये होता है हमारा टाइटल बार। ठीक है, और ये नीचे आएंगे तो इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। ठीक है, और ये हमारा वर्किंग एरिया, जो हम वर्क करेंगे, काम करेंगे, उसको बोलते हैं हम वर्किंग एरिया। ठीक है, ये हमारा नीचे का जो टास्क बार है, यहाँ से तो यहाँ तक ये हो जाता है हमारा वर्किंग एरिया के अंतर्गत। इसके अंतर्गत वर्किंग एरिया। ठीक है, ये यहाँ पे होता है हमारा नोटिफिकेशन एरिया, हमारे नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड वगैरह जो भी हम इंक्लूड करते हैं, जैसे हमारा टास्क के बार के अंदर ये सब लिखे आएंगे। एवं यहाँ पे हमारे हॉटस्पॉट ब्लूटूथ वगैरह भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले ये होम के बारे में आज मैं आपको पूरी क्लास में प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमें होम के बारे में आपको ए टू जेड जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा या बताऊंगा। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट पैराग्राफ बराबर RAND कमांड यूज करता हूँ। शिफ्ट के साथ पोस्टक बंद चालू करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। आपके सामने जैसे ही शॉर्टकट की प्रेस करोगे, आपके सामने एक शॉर्टकट पैराग्राफ बन के बहुत ही अच्छी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। ये देख रहे हो सब, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने एक पैराग्राफ बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज की वीडियो में आपको बताऊंगा बेसिक चीजें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक क्या होता है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये फाइल बोलते हैं इसको। जैसे मान लीजिए फाइल पे हमें इस पैराग्राफ के बाद यदि हमें न्यू पेज लाना है, तो फाइल पे टच करिए, न्यू पे टच करिए, आपके सामने क्रिएट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट पे टच कर दीजिए, आपके सामने न्यू पेज आ जाएगा। ठीक है, यदि हमें उस पुरानी फाइल में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा। यदि हमारे पास दो ऑप्शन है, ये हम यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल बार में से जाके, या हम सबसे नीचे टास्क बार में आएंगे, या हमारी ये फाइल यहाँ पे हमें मिल जाएगी। ठीक है, दो तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा आता है आपके सामने ओपन। ठीक है, यदि मान लीजिए हमने कोई सी फाइल यहाँ पे तीसरे नंबर का हमने सेव कर दी। ठीक है, इस नाम से वन द इंसेक्ट 3 ओके करिए। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से रखना, यहाँ पे सेव का हो रही है सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा डेस्कटॉप पे हो रही है या होम पे हो रही है, गैलरी में हो रही है या वन ड्राइव, यह इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं और ओके करते हैं। अब ये फाइल हमारी सेव हो गई। ठीक है, स्पेस बोल रहा तो स्पेस। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके सामने, अब यहाँ पे आइए और ओपन करिए। अब जो अभी जिस नाम से आपने फाइल सेव करी थी, यहाँ पे आप उसका नाम लिख सकते हो, या यहाँ पे जाके वन द इंसेट टैब से आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। दो ऑप्शन हो गए हमारे सामने। सेव का भी आप बता दिए मेरा। अब सेव एज का मतलब क्या था। सेव एज का मतलब होता है जैसे फाइल का नाम चेंज करना हो हमें, सेव एज पे टच जैसे करेंगे हम, यहाँ से हमारी फाइल का नाम चेंज कर सकते। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ अपने नाम पे दीपक सर। ठीक है, यहाँ ओके करके मतलब हमारी फाइल का नाम चेंज हो गया। ये देख सकते हो सबसे ऊपर यहाँ फाइल का नाम हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है,
अब प्रिंट आउट इधर प्रिंट करना है हमें, तो हमारे सबसे पहले तो यहाँ हमारी जो मशीन अटैच होगी तो हमारी मशीन का नाम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और इस प्रकार से आप यहाँ से प्रॉपर्टीज देख सकते हो, ठीक है। फाइल प्रिंटर कर सकते हो, यहाँ से कॉपीज कितनी करना, एक दो तीन जितने भी करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में या स्टाइल में तो डॉक्यूमेंट्स रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यदि हमारा एक ही पेज है, ठीक है, मतलब दो पेज है और उसे एक पेज पे कन्वर्ट करना, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे वुड पेज सेलेक्ट करिए, फिर इवेंट पेज सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो आइट साइड आपका एक ही पेज में आपका मटेरियल हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट स्कैन टू पेपर साइज, तो हमारा याद रखना सभी को, हमारा ए4 साइज हमेशा फिक्स रहता है। ओके करेंगे तो आपके सामने प्रिंट आउट निकल के तैयार हो जाएगा या प्रिंट आउट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, अब प्रिपेयर, ठीक है। अब प्रिपेयर का मतलब तो ये अलग अलग प्रकार से होते हैं इनकी फाइल का मतलब, पर इसका मतलब यही है, इसका मतलब हम हमारी फाइल में यहाँ से लोग डाल सकते हैं, ठीक है। यदि हमारा पर्सनल लैपटॉप है तो आप लोग डाल सकते हो, नहीं तो हमें लोग डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से ईमेल के जरिए आपकी फाइल को सेव कर, नहीं सेंड कर सकते हो, सॉरी, इंटरनेट फैक्स से भी सेंड कर सकते हो। पब्लिक का हमें ब्लॉग वगैरह कोई जरूरत नहीं बनाने की। क्लोज का मतलब होता है आप आपकी फाइल से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं अपना क्लिपबोर्ड, ये हमारा पॉइंट, ये पैराग्राफ, ये स्टाइल और ये एडिटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्लिपबोर्ड के बारे में। देखिए मैं माउस से भी कर सकता हूँ, सेलेक्ट करिए और जैसे सिलेक्ट करिए, ठीक है। हम यहाँ से राइट क्लिक करके दूसरे नंबर पे कॉपी कर सकते हैं और राइट क्लिक कर पेस्ट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही डाटा हम दोबारा बहुत ही जल्दी तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब देखिए कंट्रोल सी करा मैंने और नीचे आके कंट्रोल के साथ वी दबाऊंगा तो वापस वो डाटा हमारा आ जाएगा। तो शॉर्टकट की से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करिए, कोई सा भी डाटा बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये अलग होगा, ये अलग होगा, ठीक है। सिलेक्ट करना है हमें, यहाँ पे तिरछे वर्ड हो जाएंगे हमारे, यदि हमें तिरछे वर्ड करना हो तो अंडरलाइन हो जाएगी हमारी। यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो आप बहुत अच्छे तरीके से, यदि हमें लैंग्वेज वगैरह चेंज करना हो तो। ऐसे फोन का साइज बढ़ा सकते हो, फोन का साइज घटा सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए एबीसी से इस प्रकार से आपके वर्ड कट जाएंगे, ठीक है, अंडरलाइन हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे ऊपर नीचे घात लगा सकते हो, ठीक है, नीचे भी घात लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए हमारा ये फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे हम, यहाँ से सेंटेंसेस के हमारा ऐसे रहता है, ठीक है। लोअर में सारे स्मॉल हो जाएंगे ये, अपर में सारे बड़े हो जाएंगे हमारे, ठीक है। कैपिटल में स्टार्टिंग का कैपिटल हो जाएगा, बाकी सभी स्मॉल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रिगल केस में स्टार्टिंग का स्मॉल हो जाएगा, बाकी सभी कैपिटल हो जाएंगे। तो ये थे हमारे फोन के बारे में। यहाँ पे देखिए कलर का बहुत इम्पोर्टेंट कन्वर्ट है इसमें, ये हो रहा कलर हमारे पीछे हो रहा है, ठीक है, वर्ड के पीछे हो रहा है और ये कलर हो रहा है वर्ड में, ठीक है। और जो आगे जाओगे ये पूरे ही उसका पैराग्राफ में हो रहा है, पूरे पेज में नहीं हो रहा है, ठीक है। जितना सिलेक्ट होगा हमारा पैराग्राफ उसमें हो रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे एमएस वर्ड की बेसिक जानकारी। आखिरकार हमारा एमएस वर्ड होता ही है, ठीक है। एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड होता है, इसे व्हील वर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें अलग अलग प्रकार के फंक्शंस होते हैं, अलग अलग प्रकार की एडिटिंग कर सकते हो, हम नॉर्मल पम्पलेट वगैरह रिज्यूम वगैरह भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। आज आज के टॉपिक में ना समझाया हमारी फाइट है, ठीक है, और क्लिपबोर्ड और फॉन्ट, ठीक है। हमारी अगली क्लास आएगी यहाँ से पैराग्राफ स्टाइल एडिटिंग, ठीक है। दो क्लास में मैं आपको ये पूरा होम आपका कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। जो भी नए विद्यार्थी है सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं अच्छे तरीके से देख के आइए और यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास में अच्छे से प्रैक्टिकल करिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।